करावचित पल्लवल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के राधा यशो मुखर मत खगावली के राधा विहार विपिने रमता मनो में वंशी विभूषित करा नवनीरदाभात पीतांबरा तरुण बिंब फलाधरोष्ठाद पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंदु नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। अधिमंचम विराजमानः परम पूज्याः व्यासस्वरूपाः श्रीमन्ताः आचार्याः वेद वेदांगादि शास्त्रेषु निपुणाः एवंच ये संगीतकाराः अन्ये ये वेदपाठकाः श्रीभागवतस्य मूलपाठकाः जापकाः तेषां सर्वेषां कृते मुहुर्मुहुर् प्रणमामि। देखिए, संस्कृत भाषा में ही संबोधन करके भाषा की सुरक्षा और यहाँ सभी विद्वान लोग बैठे हैं। देखिए, आप सभी लोग श्रीमद् भागवत का श्रवण कर रहे हैं, यह तो परम सौभाग्य ही है, लेकिन श्रवण कहाँ पर कर रहे हैं, मूल बात यह है। तो श्रवण भी आप श्रीधाम वृंदावन में कर रहे हैं। तो भागवत जी के बारे में लिखा है, भगवान विष्णु कह रहे हैं ब्रह्मा जी से कि हे ब्रह्मा, हम आपको भागवत जी की महिमा बताएं। केवल कोई दूर खड़ा हो और दूर से भागवत के दर्शन कर ले, दृष्टवा भागवतम दूरात, केवल दूर से दृष्टवा यानी देख करके भागवत को, प्रक्रमेत सम्मुखम हिया, उसके सामने आ जाता है, पदे पदे स्वमेधस्या, और जितने पग चलकर वो भागवत के समीप आता है, अश्वमेधादिकम फलम ब्रजेत, उसको अश्वमेध यज्ञों का फल, पुण्य फल प्राप्त होता है, जो कि कलयुग में बहुत दुर्लभ है। एक तो अश्वमेध यज्ञ होते ही नहीं अभी कलयुग में, तो उसका पुण्य फल केवल आपको देखने मात्र से प्राप्त हो जाता है। देखिए, परम पूज्य व्यास जी का बड़ा ही स्नेह है, जिनकी कृपा से हम भागवत के कुछ शब्द कह पा रहे हैं। यह तो व्यास जी की बड़ी विनम्रता है कि वो कह रहे थे व्याकरण का अध्ययन नहीं है, उन्होंने व्याकरण का भली भांति अध्ययन किया है। हम भी कई बार जब संधियों में इत्यादि जब पूछते हैं तो हम भी अटक जाते हैं कि इस प्रसंग में कैसे क्या कहें। तो इसलिए व्यास जी का सानिध्य प्राप्त हुआ, जिसके कारण भागवत जी के कुछ मर्म, कुछ तत्व जो बातें हैं वो समझने को मिली। देखिए, भागवत जी में अनेक अनेक स्तुति हैं, असुर भी स्तुति करता है। वृत्तासुर कह रहा है भगवान से, हे भगवान, ननाक पृष्ठम न च सार्वभौमम, ठाकुर जी हमें स्वर्ग नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? केवल आपके चरणों की प्राप्ति चाहिए। तो भागवत जी सामान्य ग्रंथ नहीं है, जिस ग्रंथ में असुरों द्वारा, देवताओं द्वारा स्तुति की हो। देखिए, भगवान ब्रह्मा जी के चार मुख से ब्रह्मा जी ने स्तुति की, भगवान प्रसन्न नहीं हुए। लेकिन अभी जब जिसका प्रसंग चल रहा था गोवर्धन जी का, और इस पर जब इंद्रदेव ने आकर के जब भगवान की स्तुति की, भगवान प्रसन्न हो गए। दोनों में कारण क्या है? देखिए, ब्रह्मा जी ने ठाकुर जी के जो मित्र हैं, सखा हैं, इन सबको ठाकुर जी से अलग किया, वियोग किया है। इसके कारण ठाकुर जी ब्रह्मा जी से कुपित हो गए और खूब उन्होंने स्तुति की, प्रसन्न नहीं हुए। लेकिन इंद्र के द्वारा जो किया गया है, तो वैसे कार्य तो ठीक नहीं था, फिर भी सभी ब्रजवासी ठाकुर जी के ही समीप रहे, इसलिए ठाकुर जी की इंद्र की स्तुति से प्रसन्न हुए। इसलिए भगवान किसकी स्तुति से प्रसन्न होते हैं? जो भगवान के भक्तों को आश्रय लेता है, भगवान के भक्तों की चरण सन्निधि प्राप्त करता है। आप कोई भी महापुरुष देखिए,
चाहे ध्रुव जी हों, प्रहलाद जी हों, इन्होंने किसी ना इनके मध्य में कोई ना कोई महापुरुष रहा है जो सीधे ठाकुर जी से नहीं मिले। जब तक इन्हें नारद जी जैसे गुरु नहीं मिले तब तक इन्होंने ठाकुर जी को प्राप्त नहीं कर पाया। इसलिए महापुरुष का मिलना ये भी ठाकुर जी की कृपा है। तो महापुरुष जब हमें बताएंगे कि इस मार्ग से चलना है तभी हमें ठाकुर जी की प्राप्ति हो पाएगी। तो देखिए भागवत जी द्वारा इससे सुगम उपाय और कुछ भी नहीं है। कलयुग में कलऊ नास्तेव नास्तेव, कलयुग में दूसरा उपाय है नहीं। केवल भागवत जी गर्जना कर रही है, मुक्तिदाये न गर्जती, मुक्तिदान के लिए भागवत जी गर्जना कर रही हैं। ऐसे भागवत जी का आप लोग श्रवण कर रहे हैं और लाखों लोग जो आते हैं भगवत सत्संग करते हैं केवल किसके लिए कि हमें मुक्ति मिल जाए। लेकिन देखिए भागवत की बड़ी महिमा है कि भागवत जी मुक्ति को भी तुच्छ बताती है। संतों का भाव है वृंदावन की गैल में मुक्ति पड़ी बिल खाए, मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताए। यहाँ स्वयं मुक्ति आती है और ठाकुर जी से कह रही है ठाकुर जी हम तो सबको मुक्ति देते हैं, हमारी मुक्ति कैसे होगी। तब ठाकुर जी कह रहे हैं मुक्ति से कि आपको यदि मुक्ति चाहिए तो पड़ी रहो या गैल में, साधु संत चली जाए, उड़ उड़ रज मस्तक लगे, तब मुक्ति मुक्त होए जाए। तो जब साधु संतों की इनकी चरण धूली आपके मस्तक पर पड़ेगी तब मुक्ति भी मुक्त हो जाती है। तो ऐसे परम भागवत जी का सानिध्य प्राप्त हुआ। और यह धाम जो है जिस प्रकार तीर्थराज है तो यह भी सभियों का तीर्थराज है। तीर्थराज से भी एक बार नारद जी ने पूछा था, पुराणोक्त में कथा आती है कि हे तीर्थराज प्रयाग, आप लोग तो अधिकांश लोग गए होंगे तीर्थराज प्रयाग में, तो बहुत बड़ा कुंभ इत्यादि लगता है। तो तीर्थराज प्रयाग से नारद जी ने पूछा तो आपके पास तो सब तीर्थ आते हैं, तो ये बताओ आपके पास तो श्रीधाम वृंदावन भी आता होगा। तो प्रयागराज ने कहा ना, वृंदावन तो नहीं आता हमारे पास। उन्होंने कहा क्यों? क्योंकि कहा मैं तो तीर्थों का राजा हूँ ना, उस वृंदावन तीर्थ का राजा नहीं है, उस वृंदावन तीर्थ की रानी तो श्री राधा रानी है। तो राधा रानी का क्षेत्र है, इसलिए ये तीर्थराज से भी श्रेष्ठ है। इसलिए यहाँ की व्रज लताओं में, यहाँ के कण कण में श्री ठाकुर जी का वास है। तो इस प्रकार आप भागवत जी का श्रवण कर रहे हैं और भागवत जी का श्रवण मनन चिंतन आप विगत 5 दिवसों से कर रहे हैं। तो आप सभी लोग धाम में आए, यही भी बड़ी कृपा है। और व्यास जी द्वारा इस प्रकार भागवत जी का मनन चिंतन आप सभी लोग कर रहे हैं। देखिए यह भागवत जी सर्वप्रथम तो अति दुर्लभ है और आपको इस प्रकार बिल्कुल सरल पद्धति से, जिस भाषा में बिल्कुल बच्चा भी समझ जाए ऐसी भाषा में पूज्य व्यास जी उस भागवत जी को बिल्कुल सरल करके बताते हैं। इसलिए आप सभी लोग बिल्कुल ध्यान से मनन से इसका श्रवण करें, इसका चिंतन करें। वास्तविक जिस प्रकार यह भागवत प्रेतों तक का उद्धार करती है, आप सभी लोग तो यहाँ सशरीर उपस्थित हैं, बैठे हैं। तो यदि आप लोग मन से इसको श्रवण करेंगे तो जरूर आपको लाभ होगा। और अधिक समय ना लेते हुए पूज्य व्यास जी के श्री चरणों में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जय श्री राधे श्याम। बहुत ही सुंदर